वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा और निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सारे किसान रहते थे। एक बार इंद्रदेव सभी किसानों से नाराज हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगले आने वाले 11 वर्षों तक आपके गांव में बारिश नहीं होगी। इस पर सभी किसान बहुत व्याकुल हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे ऊपर इतना कहर मत बरसाइए। बिना बारिश के हम सब यहाँ क्या करेंगे, हम अकाल से भूखे मर जाएंगे। लेकिन देवराज इंद्र उनकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन किसान हार नहीं मानते हैं और उनसे बार बार प्रार्थना करते रहते हैं और निवेदन करते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। इस पर देवराज इंद्र ने कहा कि अगर मैंने कोई श्राप दे दिया है तो मैं इसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय मैं तुम लोगों को जरूर बता सकता हूँ। अगर भगवान महादेव अपना डमरू बजाते हैं तो मेरा श्राप टूट जाएगा और आपके गांव में बारिश हो जाएगी। तो इस पर सभी किसान खुश हो जाते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ इंद्रदेव भगवान महादेव के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मेरी बात रखने के लिए आप कृपा करके अपना डमरू मत बजाइएगा। महादेव भी उनकी हामी भर लेते हैं कि मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। और इसके बाद गांव के सभी किसान भगवान महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें इस श्राप से मुक्ति दीजिए और अपना डमरू बजा दीजिए ताकि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए और हमारे गांव में बारिश हो जाए। लेकिन भगवान महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपसे पहले ही मेरे पास देवराज इंद्र आ चुके हैं और मैं उनको वादा कर चुका हूँ कि मैं अपना डमरू नहीं बजाऊंगा। तो आने वाले 11 वर्षों तक मैं अपना डमरू नहीं बजा सकता। गांव के सभी लोग निराश होकर लौट जाते हैं और सोचते हैं कि अब 11 वर्षों तक हमें अकाल की स्थिति को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन उस गांव का एक किसान, जिसके पास बहुत ही छोटी सी जमीन थी, वो अपनी जमीन पर हर साल की भांति ही खेती कर रहा था और इसी तरह ये क्रम 1-2 साल तक चलता रहा। एक बार एक दूसरा किसान उसे देखता है कि वो अपने खेत में बीज बो रहा था। तो दूसरा किसान उससे आकर कहता है कि क्या तुम मूर्ख हो गए हो, तुम्हें नहीं पता कि अगले 11 वर्षों तक हमारे गांव में बारिश नहीं होगी, तो तुम ये मूर्खों के जैसे काम क्यों कर रहे हो, यहाँ पर अपना बीज बोकर क्यों समय और मेहनत को नष्ट कर रहे हो। तो किसान उससे कहता है कि हाँ, मुझे भी पता है बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हमारा काम है खेत को जोतना और उसमें फसल उगाना। अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो संभवतः अगर मैं अपना कार्य भूल गया तो फिर जब 11 वर्ष बाद बारिश होगी तो मैं तो अपना काम भूल जाऊंगा और खेत नहीं जोत पाऊंगा। ऊपर से पार्वती जी और महादेव उस दृश्य को पूरी तरीके से देख रहे थे। पार्वती जी को महादेव का डमरू बजाना बहुत पसंद था। तो इस पर पार्वती जी ने महादेव से कहा कि देखो, ये किसान अपना काम भूल नहीं जाए इसलिए ये काम कर रहा है, और आप भी तो 3 साल से इस डमरू को नहीं बजा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये डमरू बजाना भूल जाओ, फिर मैं शायद आपका डमरू बजाना कभी देख ही नहीं पाऊंगी और इस डमरू की आवाज को सुन नहीं पाऊंगी। तो इस पर महादेव पार्वती जी से कहते हैं, अरे नहीं प्रिय, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मुझे अपना डमरू बजाना कैसे याद नहीं होगा, देखो अभी तुम्हें बजाकर दिखाता हूँ। और उन्होंने अपना डमरू हाथ में लिया और उस डमरू को बजा दिया। जैसे ही डमरू बजा, उस गाँव में तुरंत ही बारिश हो गई और उस वर्ष में सिर्फ उसी किसान के खेत में फसल हुई जिसने अपना प्रयास निरंतर जारी रखा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी असफलता भले ही दिखाई दे रही हो, फिर भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए और अपना प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।